ये है कि ये महाभारत कालीन शिवलिंग है। एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। लगभग 6,500 वर्ष पुरानी शिवलिंग है। भीम के द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग है और इस मंदिर की मान्यता बहुत हैं। उसकी गवाही यहाँ के श्रद्धालु जन देते हैं। यहाँ पर मान मनौती लोग जो करते हैं, समस्त मनौतियाँ सबकी पूरी होती हैं। भगवान शिव सबकी कल्याण करें, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बगल राष्ट्र नेपाल होने का नेपाल से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और प्रेम मंडल से आते हैं। बाकी अन्य जनपदों बैरिकेटिंग बांस बल्ली किस तरह से की गई है। अगर किसी तरह से मान लीजिए किसी का पैर कहीं फिसले तो वो एक बैरियर के रूप में पूरी नावों की चेन लगाई जा रही है, इससे उसको बाहर न जा सके। और जो 60-70 मीटर का पूरा तट है जहाँ सीढ़ियाँ हैं, उनको भी 6-7 पार्ट में बांस से पृथक कर दिया जा रहा था, जिससे कि हाथ लगा करके उनको रोका जा सके। जो हमारे पास फ्लड कंट्रोल की पीएसी है, गोताखोर हैं, वो भी वहाँ पर तैनात रहेंगे। पारंपरिक जिस मार्ग से आते थे लोग, उस पर इस समय जल भर जाते हैं। उसके लिए सड़क से स्लोप बनाया जाए तो उसको बालू की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और एक इमरजेंसी कंटिंजेंसी भी पक्का जो सीढ़ी है उसको रखा गया है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे वहाँ से लोगों को, स्टीमर भी वहाँ 2 पेट्रोलिंग करती रहेंगी। पृथ्वीनाथ जी में जो लोग आते हैं उसमें बलरामपुर से भी लोग आते हैं, बहराइच जनपद से भी आते हैं, अयोध्या से भी आते हैं, गोंडा से भी जाते हैं, मैंने आपके मंडल के बाहर से। तो जितनी भी जोड़ने वाली सड़कें हैं उन सबको देखा गया है। वहाँ पर भी बहुत ही रोबस्ट तरीके से बैरिकेटिंग हुई है। महिलाओं और पुरुषों की लाइनें प्रवेश की पृथक और निकास की पृथक होंगी। हैवी व्हीकल या वेहिकुलर जो मूवमेंट है वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर पार्किंग के पॉइंट्स दे करके रोका जाएगा और वहाँ पर भी चिकित्सा से लेकर के सारे इंतजाम, सारे विभागों की ड्यूटी लगा दी गई है। मजिस्ट्रेट हमारे पुलिस अधिकारी सब लोग सचेत रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। प्रयास ये होगा कि बिना किसी असुविधा के इस पुण्य पर्व पर श्रद्धालु दर्शन का पुण्य लाभ ले सकें। और इस देखिए संख्या का तो अनुमान पहले से आकलन नहीं किया सकता, लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो लोगों से बात करके लगा कि गत वर्षों से अधिक संख्या आने की संभावना है। 8 से 10 लाख तक का यहाँ पे पहले का एक जो अनौपचारिक रिकॉर्ड है वो बताया गया है। निश्चित रूप से उससे ज़्यादा पड़ता है। गोंडा में 18 सितंबर को कजरी तीज के पर्व पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भारी संख्या में कावड़ियों के रूप में आवागमन होता है। 10 लाख से अधिक की जनता सरयू घाट थाना कर्नलगंज से जल लेती है और 2 प्रमुख मंदिर जो कि दुखहरणनाथ और पृथ्वीनाथ, वहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के और भी जितने शिवालय हैं वहाँ पर भी जल अभिषेक किया। इस पूरे पर्व की व्यवस्था के लिए हमने पूरे जनपद को 2 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया। इसमें इस जनपद के और पूरे गोरखपुर जोन से लगभग 3000 से अधिक की संख्या में सिविल पुलिस की फोर्स लगी है। इसके अतिरिक्त 2 एडिशनल एसपी और 7 क्षेत्राधिकारी गैर जनपद से आ रहे हैं। इसके अलावा 2 कंपनी पीएसी की हमारी जो है इस पूरी व्यवस्था में लगेंगी। 1 प्लाटून फ्लड पीएसी का भी जो है वो घाट पर व्यवस्था में रहेगा। इसके अतिरिक्त आरएएफ की एक टुकड़ी भी जो है वो इस व्यवस्था में हमारे सहयोगार्थ में। इस पूरी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक डायवर्जन रूट प्लान किया है। ट्रैफिक डायवर्जन में लखनऊ की ओर से लगे हुए ड्यूटीबद्ध सभी अधिकारीगण, मुझे बताया जा रहा है कुछ एक लोग जोन से इस जनपद के बाहर से भी यहाँ उपस्थित हैं इस ब्रीफिंग सेशन में। सबसे पहले तो इस महापर्व के लिए जो कमर कस के आप लोगों ने तैयारी की है, जितनी तैयारियां हो गई हैं उसके लिए बधाइयाँ। लेकिन अभी भी हमारे हाथ में जो 2 घंटे हैं उसमें हम लोगों को जो
गैप्स कवर करने हैं, जो भी छोटे मोटे जो बिंदु रह गए हैं, जो सुझाव अभी आपको मंच से प्राप्त हुए हैं, उन सब को करने के लिए भी मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ देना चाहूँगी और अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सब एक मजबूत टीम के रूप में उभर कर आए हैं। निश्चित तौर पे विगत 2-3 माह से हम लोग कई सारे पर्वों को, चाहे वो चेहल्लुम का जुलूस हो या उससे पहले भी सावन के महीने में जो आदि मास में जलाभिषेक के कार्यक्रम बहुत जगहों पर हुए और काफ़ी सारी यात्राओं को आप लोगों ने, शोभा यात्राओं को अपने तत्वाधान में उसको अच्छी तरह से सुनिश्चित किया है। लेकिन ये पर्व जो है, कजरी तीज का पर्व, ये गोंडा जनपद में इसकी विशिष्ट मान्यता है और विशेष रूप से इस आयोजन पे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सीधी नज़र रहती है। और आज हम लोगों को 7 बजे उनके वीसी में, वर्चुअल सेशन में, जहां तक उम्मीद है वो हम लोगों से हमारी तैयारियों का जायज़ा भी लेंगे, क्योंकि कजरी तीज का पर्व जो है वो हमारे जनपद में बहुत ही विशेष महत्व के साथ बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। और इस पर्व के लिए जो तैयारियां थीं वो एक समन्वय रूपी तैयारियों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए पिछले 15 दिवसों से सभी लोग एक टीम भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सब अच्छी तरह से विदित हो गए हैं, उसका बहुत माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो डिटेलिंग, किसकी कहाँ ड्यूटी लगी हुई है, उसके बारे में विस्तृत विश्लेषण जो है वो एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब ने किया। उन जगहों पर आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके की बारीकियों से, किस सूझबूझ का परिचय देना है, उसके बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय ने आपको यहाँ करना है। एक तो हमारा जहाँ जिन स्थलों पर ये एक्टिविटी होगी, वो चाहे घाट हो या मंदिर हो, जहाँ पर लोग एकत्रित होंगे, जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, तो ये एक हमारा जो स्पॉट है जहाँ पर जो भी त्यौहार है वो त्यौहार स्वरूपी उसको मनाया जाना है। चाहे वो सरयू घाट हो या भौरीगंज में भी छोटा सा घाट है, वहाँ पर भी इसको थोड़े लोग एकत्रित होते हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं है। फिर 2 मंदिर जो हैं, पृथ्वीनाथ मंदिर और दुखरननाथ मंदिर, इन जगहों पर तो ये भीड़ जहाँ पर इकट्ठी होगी, ये वो स्पॉट्स हैं।